फ़िलहाल गाज़ीपुर बॉर्डर का है ये नज़ारा। ये तीसरी जगह है जहाँ पर किसान आंदोलन चल रहा है। यूपी साइड से किसान यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, चारों तरफ का है। यहाँ पे पहले एक टेंट हुआ करता था, पिछले महीने जब आए थे तब। अभी वो टेंट है नहीं, हट चुका है। और काफ़ी कम लोग थे जब पिछली बार आया था 1 महीने पहले तो। आज काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, तो संख्या बढ़ गई है पहले से। नोट किया जाए तो संख्या बढ़ चुकी है काफ़ी ज़्यादा तादाद में। पुराने फ़ोटोज़ अगर हम कंपेयर करें, पुराने फ़ोटोज़ को अगर देखें तो काफ़ी संख्या काफ़ी बढ़ गई है पहले से। चूँकि ये पुल के नीचे की जगह है तो वहाँ कुछ रुकने वगैरह की वैसे कोई ख़ास दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे कुछ रिपोर्टिंग चल रही है और इसलिए मीडिया सब अलग अलग है। अलाव जलता हुआ एज यूजुअल, सवालों का जवाब देते हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ भी अलाव जल रहा है। वेस्ट यूपी में या हरियाणा में, इसे कल्चर बोलूँ या क्या बोलूँ, लेकिन ये एक साधन है जहाँ पे सभी लोग बैठ कर साथ में होकर गुड़गुड़ाते हैं और हाल चाल एक दूसरे का लेते रहते हैं। महेंद्र सिंह टिकैत जो कि काफ़ी बड़े किसान माने जाते हैं, जो सीतापुर से पहुंचे हुए उनको बुलाया जाएगा। और जो हमारे जगह जगह बैठे हुए हैं, ये लंगर है। हो सकता है कि आज समय उनको दान मिलते कम मिले, पूड़ी और सब्जी देते हैं, हमारे कुछ बैच के रूप में बहुत सारे बट काफ़ी भीड़, काफ़ी ज़्यादा। पिछली बार 1 महीने पहले जब आया तो सन्नाटा सा था। दिन के 200, 300, 500 होंगे मैक्सिमम इस एरिया के आसपास। लेकिन अभी कैमरा जिस तरीके से आप भीड़ देख सकते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में 1000, 2000, 3000 कितनी संख्या हुई है, काफ़ी ज़्यादा संख्या में। ये अलग से जगह बनाया हुआ है मीडिया पर्सन्स के लिए, जो कि पहले नहीं था। अगर 1 महीने पहले आए थे तब मीडिया की सेफ्टी के लिए बनाया है जी, ये मीडिया की सेफ्टी के लिए बनाया गया है। मीडिया हाउस बनाया है अंदर लेने के लिए, अंदर लेने। ठीक है। तो ये बाइट भी लेनी है, इसके अंदर बैठ के लाइव चलाना है, जो भी करना है अंदर बैठ के। अच्छा, पूरा हाउस तैयार। आज की जो मीटिंग हुई है उसका कब आएगा अपडेट? अभी नहीं मालूम, अभी हमारे पास कोई मैसेज नहीं आया। तो जब भी आएगा तो यहीं पे होगा ना? हाँ हाँ, यहीं होगा। ओके, ठीक है, सब आएंगे तो यहीं आएंगे। ओके ओके, थैंक यू। ओके। तो जैसा कि पहले पिछले सिंगो बॉर्डर पर हमने देखा था कि अभी ऑर्गेनाइज फॉर्म ले रहा है, और वाकई में ये अब धीरे धीरे ज़्यादा स्टेबिलिटी इस मूवमेंट में आने लगी है। और आई डोंट नो फ्रैंकली कि आफ्टर 1 मंथ, 1 महीने बाद यहाँ कितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी आ सकती है। टिकरी बॉर्डर पे भी पहले से काफ़ी स्टेबिलिटी आ चुकी है। ऑब्वियसली जब 1 महीना कोई किसी जगह पे रहेगा तो उसे अपना ही समझने लगता है, एक कनेक्शन आ जाता है
और समझ धीरे धीरे बढ़ते जाती है। तो किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करना है, किस तरीके से लैंड को, ज़मीन को, जगह को किस तरीके से यूज़ करना है, ये सब होने लगता है। तो यहाँ भी हम वही देख पा रहे हैं। आप लंगर देख सकते हो, जिन्हें भी जाना है, खाना है, आप खा सकते हो आराम से। ये नहीं था पहले, ये अभी आया है। इधर लंगर के लिए भी अलग से जगह बने हुए हैं। सो एक देखा जाए कि मतलब स्पेशल कॉन्टेक्स्ट में कि किस तरीके से जगह को यूज़ किया जा रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ज़्यादा बेटर तरीके से यूज़ किया जा रहा है। ये शहीद भगत सिंह लाइब्रेरी, ये लाइब्रेरी आपको टिकरी बॉर्डर पे भी मिल जाएगा, जहाँ तक मुझे ध्यान है, कल बताया गया था, पिलर नंबर 783 के पास खाली था। और कहीं कहीं पे कुल मिलाकर गिनती के 4 ट्रक यहाँ पे थे, लेकिन अभी 4 ट्रक नहीं, करीब 20-30 ट्रक मुझे दिख रहे हैं। और इनफैक्ट दोनों साइड मिलाकर 40-50, चूँकि ये सन्नाटा था अगर लास्ट टाइम आए थे तो ऑब्वियसली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, 1 महीने में भीड़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, लोग काफ़ी ज़्यादा आ गए हैं पहले से ज़्यादा। और लंगर वगैरह, खाने पीने का सामान, ये सब यहाँ पे लगने लगा है। और आज मीटिंग है गवर्नमेंट के साथ, किसान के प्रतिनिधियों का। अब उस मीटिंग के बाद ही हम देखेंगे। तो यहाँ रात के खाने का या लंगर का प्रोग्राम चल रहा है। और भाई मेरा देर मत है, भेज दिया बाल को भी शिकल देखो, कई दिन हो गए बिरबन्नी को भी अमरूद था। और सेवा आ रही है हाँ जी, दूध, हाँ आपका बड़ा बर्तन निकाला था इसमें, ओ भाई इसमें ये जैसा टिकरी बॉर्डर पे चल रहा था वैसा यहाँ भी है। ट्रक के ट्रक आते हैं और सबको दूध बांटा जाता है। ये जहाँ भी खाना बन रहा है वहाँ पे ये दूध उपलब्ध कराया जाता है और इसकी कोई कीमत नहीं है। आसपास के गांव वाले जो भी हैं उनकी अपने तरफ से सेवा है और ये स्वैच्छिक रूप से, वॉलंटरी रूप से मदद कर रहे हैं यहाँ के आए हुए किसानों के। जिला अमरोहा। और दिन में कितने दफ़ा आप लोग ये बांटते हो और कितनी मात्रा में आप लोग बांट रहे हो दूध? आज ही 20 कुंटल लेके आए हैं दूध। 20 क्विंटल और डेली 20 क्विंटल आता है। और ये पूरे जहाँ भी खाना बन रहा है वहाँ पे आप लोग बांटते जाते हैं। तो ये आप नज़ारा यहाँ भी देख सकते हो। और टिकरी बॉर्डर पे भी कुछ ऐसा ही हो रहा है और ऐसा ही सिंगू बॉर्डर पे भी होता है। तो दूध की कमी नहीं है लोगों के पास, खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है। कमी है ना, घी की कमी है। 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, जितने दिन सरकार रोक सके इन्हें रोक सकते हैं और ये रुकने को तैयार है। वापसी जाने की कोई उम्मीद नहीं है इनके पास। और राशन वगैरह भी यहाँ काफ़ी है। देसी गुड़, चाय, पानी की बोतलें, बिस्किटें और सभी इस समय शाम का टाइम है, 4:30 बज रहे हैं तो नाश्ता वगैरह चल रहा है आपस में। इन्होंने मुझे भी कुछ खाने को दिया है। और राशन की व्यवस्था देख लो आप, ये गोदाम है पूरा। थोड़ा सा अंधेरा है बट आप देख सकते हो अच्छे से। और ये जो फुटपाथ है, फुटपाथ को इन्होंने अपना बिस्तरा बना दिया है। नीचे 2-2, 3-3 गत्ते, एक गत्ते लगे हुए हैं। और जैसा कि कल एक टेंट हाउस देखा था वैसा ही टेंट हाउस ये भी है। यहाँ भी जो बिजली की व्यवस्था है, ये बिजली आप लोग कहाँ से ले रहे हो? बिजली यहीं से ले रहे हैं। तो ये है। तो जो भी जगह जितना जैसा भी मिल रहा है, ज़मीन को यूज़ करना कोई किसानों से सीखे, किस तरीके से ज़मीन को उपयोग में लाया जाता है। ये
और जगह को कैसे उपयोग में लाया जाता है ये आप इन सब जगहों से देख सकते हो। तो अब आगे देखते हैं। ये है मुझे लगता है कि आंदोलन में पहुंचने यहाँ पे पर यूपी दो चीजें और इनफैक्ट बिहार के किसान भी आने लगे हैं, जैसा कि अभी एक सर्दी भी जगह देखा था। और इस बात को कुछ समझने बुद्धिस्ट भी यहाँ आए हैं हमें भागते। अगर संसद की और तरफ जाते हैं कहाँ से हैं सर आप? लखनऊ से। लखनऊ से। और कितने दिनों से हैं आप लोग? हम लोग यहाँ 20 दिन से। 20 दिन से। लगाकर मैं उधर से आता हूँ। आइएगा आराम से। मुझे लगता है कि इतिहास के अंदर में पहली बार ऐसा हुआ है भारत के अंदर में जब किसान इस जगह पर बैठा हुआ है। हमने उत्तराखंड में खाना गंगा नदी बनता के हुआ। बांधों पे काम करता हूँ, वहाँ पर टेरी बांध के अंदर में गंगा बनी, चावल, गंगा का रोना रोने वाली ज्योति और मोती सब्जी ने गंगा को वगैरह सवार सब किया, कुछ। कुंभ के लिए अगर दाल गंगा है, से पानी को चावल अपने है, ऊपर लिया, तो और वहाँ किसानों का बट रहा है पानी खाना। रोका और भक्तों प्याज ने आगे भी बनने की करी। तैयारी है। मगर बांधों के अंदर में सर हजारों दिन भर में लाखों कितने उनको चावल कोई बात कितने नहीं। किलो दाल हम चावल कहना चाहते राशन? हैं कि 1 कुंटल आपने चावल, किसानी 1 को क्विंटल। शुरू से खत्म किया 50 है। किलो दाल। आज दाल। किसान पंजाब और के बनाने किसानों के लिए ने यहाँ पे आप लोग कितने लोग हैं? बनाने के लिए कम उनको से कम खो दिया। 10 मगर लोग। आज किसान 10 की लोग। नींद की कुल हड्डी सारे मिला के। जब बात आई, और ये तब किसान राशन खड़ा। वगैरह कैसे और आज सप्लाई किसान करते जी हमारा यहाँ पर थोड़ा सा अल्लाह घर से भी आया है हर हर महादेव और बाकी सब चढ़ावे में आ रहा है। अच्छा। दिल्ली से भी आ रहा है, पंजाब से भी आ रहा है, हरियाणा से भी आ रहा है, गुजरात से, मतलब सारी जगह से आ रहा है। अच्छा। हाँ जी, जोन सर जिसकी है यूपी से भी आ रहा है, उत्तराखंड से भी आ रहा है, हर जगह से आ रहा है। हाँ जी, हम सबको किसान भाइयों को लंगर छकाते हुए मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। यही मैं करना चाहूँगा, हमें मौका मिले इस चीज़ का। कि भारत क्या है, भारत को बांटते नहीं, आप पे एकता की बात यहाँ पे चाहिए और एक आप आए, खाना खाएं, भूखे आप लौट नहीं सकते हो। पानी की बोतलें भी मिलेंगी आपको। जैसा कि कल एक बात हुई थी कि अब ये जो बॉटल यूज़ कर रहे हैं पानी पीने के लिए, ये भी किसी न किसी कंपनी की होगी। लेकिन कल टिकरी बॉर्डर पे एक्स आर्मी मैन थे, उन्होंने समझाया था कि वो इस चीज़ के ज़्यादा खिलाफ़ नहीं है कि डिसेंट्रलाइज किया जाएगा। इस चीज़ के ज़्यादा खिलाफ़ है कि जो भी पावर है वो सेंट्रलाइज्ड हो रही है, किसी एक बंदे के हाथ में जा रही है, बड़े बड़े कॉरपोरेट के हाथों में जा रही है, जो कि लोगों की ज़िंदगी को कंट्रोल कर सकता है, और वो इसके खिलाफ़ है। इंटरव्यू, मीडिया, कम्युनिकेशन का एक अपना ही रोल होता है। मैसेजेस आपको लगातार देने पड़ते हैं। वेटरन्स एसोसिएशन, किसान जो पूर्व सैनिक जो रह चुके हैं, उनका भी पार्टिसिपेशन है यहाँ पे। काफ़ी लोग, उनके भी इंटरव्यू वगैरह चल रहे हैं। ये पहले आपको नहीं दिखता। पहले नहीं दिखता। मैं सरप्राइज्ड हूँ, मैं बिल्कुल सरप्राइज्ड हूँ कि इस लेवल की इंटेंसिटी, मतलब इस लेवल की इंटेंसिटी जो बढ़ी है, मैं सरप्राइज्ड हूँ बोलती हूँ। मुझे पर्सनली मुझे खुद आइडिया नहीं था कि यहाँ पे इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई होगी। लास्ट टाइम आया था तो ये जगह बिल्कुल सन्नाटा था, 1-2 लोग होंगे, मतलब ट्रैक्टर, और ये रोड के इस पार एक लाइव मैंने किया था। और सीरियसली यहाँ बहुत खालसा हेल्प, नो फार्मर्स, नो फूड, नो फ्यूचर। तो ये मैसेजेस, पोस्टर्स, उनका भी एक अपना रोल होता है। और इतनी दूर में तो जगह समाप्त हो गई थी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि पीछे ये काफ़ी पीछे तक जा चुका है।
इतनी दूर में जगह ख़त्म हो चुकी थी, यहाँ पे कुछ नहीं था। लेकिन जैसा सिंघू बॉर्डर पे पिछले महीने 7, 8, 9 तारीख के आसपास था नज़ारा, जो उत्साह था, वैसा इस बार यहाँ पे 1 महीने बाद नज़र आ रहा है। और यहाँ भी रोटी पकाने वाली मशीन है, और ये रोटी पकाने वाली मशीन 3 लेयर में बटी होती है। एक बार में 1 घंटे में 1 क्विंटल आटे की रोटियां ये बनाती है मशीन। टाइम उतना ही लगता है जितना तवे पे आपको एक रोटी बनाने में लगेगा, लेकिन क्योंकि कन्वेयर बेल्ट पे है इसलिए लगातार 1 घंटे में ये करीब 1 क्विंटल आटे में करीब 5000 रोटियाँ 1 घंटे जो 1 क्विंटल रोटियाँ 1 क्विंटल आटे 5000 रोटियाँ 1 घंटे में ये बना ली। 10,000 बंदे लगातार बैठ के खाना खा रहे हैं। जितना लंबा ये कन्वेयर बेल्ट है, उस कन्वेयर बेल्ट पे रोटी घूमने के लिए उस रोटी को बनाने में उतना ही टाइम लगता है, लेकिन चूँकि लगातार बनता जाता है ऑटोमेटिक, इसलिए इसकी क्षमता काफ़ी ज़्यादा है। तो ये रोटी के मशीन से थोड़ा आगे बढ़ते हुए किसान संघर्ष सेवा समिति, संयुक्त किसान मोर्चा, यूथ क्लब चंद्र फार्म, कितने संगठन है मैं बता नहीं सकता, संगठनों की कमी नहीं है। बाइकोट अंबानी और अडानी, चलो दिल्ली, राष्ट्रीय काजला खाप, मेडिकल फैसिलिटी, गंगा जल बिरादरी मेरठ की, ये दवाएं यहाँ ये है VMC राष्ट्रीय अध्यक्ष संघर्ष नायक, यहाँ पे वीडियो चल रहा है। उनके साथ सचखंड वासी यूपी के किसान, संत बाबा धुलाई की सेवा, कपड़ों की धुलाई की सेवा, लंगर शुरू होने वाला है। इनिशिएटर्स ऑफ चेंज शेल्टर होम, रैन बसेरा, चाहे कोई भी हो, आप इंसान हो तो आपको मौसम का सामना तो करना ही पड़ेगा। प्रोफेशन अलग अलग लोगों का, लेकिन एक बेसिक नीड्स जो होते हैं, तो बेसिक नीड्स सबका शेयर करूँ बोलने को दूँगा यार मेरे महिलाएं भी हैं यहाँ पर। यार उसे नाल ही बनाने ने तो रोज़ की जो मीटिंग चलती है लोगों की, डिसीजन मेकर्स भी अपने थोड़ा सा से देखते हैं।
गंभीर मुद्दाओं पर चर्चा के लिए शांत मन से लोग बात कर सकें। कपड़े धोने की एक कपड़े धोने का लंगर। आप पानी की सप्लाई हो रही है यहाँ पे, और वॉशिंग मशीन अलग अलग, डिटर्जेंट्स, पानी, पोर्टेबल बाथरूम। यहाँ पीछे में पानी जमा हो रहा है, इसका थोड़ा इंतज़ाम करना पड़ेगा। तो ये है आपको बेसिक सेवाएं आपको यहाँ पर ये कपड़े धोने का भी लंगर है। 4 वॉशिंग मशीनें लगी हुई हैं, पानी का इंतज़ाम किया हुआ है, और ये आंटी हैं जो अब बता रही हैं कि कैसे कैसे ये विचार आया उनके मन में। तुम बता दे। हाँ जी भाई साहब। हाँ, तो आप कितने कपड़े धो लेते हो आप लोग? यहाँ दिन में जितने भी आ जाते हैं, चाहे सुबह लोग नहाते हैं, मतलब जितने भी कपड़े आ जाते हैं, हम सुबह से शाम तक जो भी कपड़े आए सब धोए जाते हैं। तो आप दिन भर में कितने, मतलब क्या इसका कुछ रेट है या कुछ ऐसा? नहीं भाई साहब, फ्री सेवा है यहाँ पे। आपको टाइमिंग भी दिखाई देगी, हम दिखाना चाहते हैं। बापू जी हटे माड़ा जा। यहाँ पे आपको शो है कपड़े धोने की सेवा। सेवा का मतलब होता है फ्री ऑफ कॉस्ट। जी जी, आपको दिखाना चाहेंगे वो 4 वॉशिंग मशीन है जी। आ जाओ भले इधर ही आ जाओ। ये 4 वॉशिंग मशीन है। इनकी हमें ज़रूरत इसलिए लगी, जब 4 से 5 मतलब अब तो टाइम हो गया, 1 मंथ के करीब हो गया है। इनकी ज़रूरत इसलिए आई कि जो लोग यहाँ पे आ रहे थे, हर चीज़ की यहाँ पे सुविधा थी, खाने की, पीने की, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। लेकिन सब लोगों को यहाँ से घर पे जाना चाहते थे, क्योंकि उन्हें कपड़ों की दिक्कत आ रही थी थोड़ी सी, कि भाई हमारे कपड़े धुलने वाले, अब हमें घर जाना चाहिए। इसलिए हमने ये सोचा कि क्यों ना हम एक ऐसी व्यवस्था करें जहाँ जिससे लोगों को प्रॉब्लम ना आए और उनके कपड़े यहीं धुल जाएँ। कपड़े धो के और सूखा देते हैं, बाद में अपने लोग ले जाते हैं। आपको दिखाना चाहेंगे हम लोग जी। ये पूरा है, ये व्यवस्था इन्होंने कर रखी है। तो आप ये तो डिश एंटीना भी लगा दिया इन्होंने यहाँ पे। हाँ जी, डिश भी है, मतलब कि टीवी जैसे घर पे, मतलब लेडीज़ हैं, माताएं, बहनें हैं जो भी, वो मतलब कि घर पे टीवी जैसे देखती हैं सीरियल वगैरह, तो वैसे हैबिट पड़ी हुई है। तो हमने क्या, क्यों ना कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना आए। तो अभी बारिश से बचने के लिए आप लोग का क्या इंतज़ाम था? ऐसा देख रहे हैं ये रेस प्लेटफॉर्म में सर जी। यहाँ पे मतलब जब बारिश हुई थी तो यहाँ पानी आ गया था। देखो, गवर्नमेंट कहती है कि ये लोग पिकनिक पे आए हैं, इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लमें बहुत आती हैं, लेकिन ये है कि उनका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। हम प्रॉब्लमों से घबराने वाले नहीं हैं, हम उनका सॉल्यूशन निकाल। हमारा अगर इतिहास खोल के कोई देखे तो हमारे जो पूर्वज हैं जंगलों में भी रहते रहे, तो हम लोग तो बहुत सुविधा, रोड पे बड़ी अच्छी अच्छी गाड़ियाँ में हम लोगों के पास, तो हमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। मतलब यहाँ पानी की प्रॉब्लम आई थी तो हम लोगों ने मिट्टी डाल ली थी यहाँ पे जी। इसका इस साइड को ढलान आता है। उस दिन बारिश हुई थी तो आप उस ऊपर वाली साइड में जाएंगे तो बहुत मतलब कि भीगे हुए बिस्तरे, दिक्कतें आती हैं, लेकिन उनका सॉल्यूशन निकाल लिया जाता है। जब बिस्तरे भीग गए तो फिर कैसे, मतलब नए बिस्तरे आए होंगे? जी, जब बिस्तर भीग गए उनको सुखाया भी गया और नए भी बिस्तर आते हैं। आसपास के लोग गाँव से मतलब बिस्तर इकट्ठे होते हैं, गुरुद्वारा से, मतलब बहुत हेल्प मिलती है, कोई प्रॉब्लम आने नहीं देती है। अगर एक छोटी सी प्रॉब्लम आ रही है कि ये मतलब ये पानी आ कहाँ से रहा, आप लोग ला कैसे रहे ये पानी? जी, नगर निगम वाले पानी हम सप्लाई होती है वहीं से ला रहे हैं। अच्छा, और क्योंकि आप ये धो रहे हो तो इसका भी पानी का निकासी कहीं होगा? जी, आगे इसकी क्रॉसिंग है, उस साइड बाहर जाती है, उधर से क्रॉसिंग है, बाकी नीचे चला जाता है फिर वाटर। ओके ओके ओके। क्रॉसिंग अच्छी बनी, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। ऐसे ये देखिए, आपको नाली दिखाना चाहेंगे। इस साइड में भी रोड की जैसे नालियाँ बनी, इन्हीं के द्वारा पानी निकाला जाता है। अच्छा, ये जो जी, जो शौचालय के लिए बना रखा है।
ये ऑब्वियसली पहले से बनाया हुआ है। हाँ जी, तो पहले से ही मतलब यहाँ इस जगह को इन्होंने यूज़ किया है और एक टेम्पररी शौचालय भी बना जी टेम्प्रोरी शौचालय, मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। यूनाइटेड 6 का जी ऑर्गेनाइजेशन होगा। जी, ऑर्गेनाइजेशन है इसकी तरफ से मतलब प्रोवाइड करवाई गई हैं। ताला लगा है, जब भी यूज़ करना हो आप खोलो। हाँ, मतलब कोई प्रॉब्लम वाली कोई बात नहीं है, यहाँ दिक्कत कोई भी नहीं है भगवान की कृपा से। तो ये वॉशिंग मशीन लगाने के लिए, वॉशिंग मशीन के लिए आपके पास पावर कहाँ से आ रहा है? जी, वॉशिंग मशीन के लिए पावर हमें इन्वर्टर सप्लाई है और इलेक्ट्रिसिटी कुछ हेल्प मिल जाती है और सोलर पैनल भी हमने ला के रखे हैं छत पे। सोलर जी सर, दो पैनल लगे हुए हैं। 2 पैनल हैं, उन्हीं की मदद से बैटरी चार्ज होते हैं। इन्वर्टर से हमारी वॉशिंग मशीनें चलती हैं। तो कितनी बिजली मतलब दिन भर में चल जाती है? हाँ जी, दिन भर चल जाती है। लेकिन आजकल तो सनलाइट वैसा कुछ खास आ नहीं रहा है। सनलाइट नहीं, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प ले लेते हैं। जो लाइट यहाँ आती है उन्हीं से इलेक्ट्रिसिटी ले लेते हैं। थोड़ी इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प हो गई, अपने उस सौर ऊर्जा की हेल्प से ये सब कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ सोलर पैनल का चल रहा था, किस तरीके से सोलर पैनल लोगों ने अपने अपने छतों पे लगाए हुए हैं और इलेक्ट्रिसिटी के तौर पे डिश एंटीना भी है, टीवी भी है और वॉशिंग मशीन भी। वॉशिंग मशीन का लंगर लगा हुआ है, जिन्हें भी कपड़े धोने हो आके अपने कपड़े धोते हैं, सुखाते हैं, चले जाते हैं। 8 से 4 बजे का टाइम होता है और पॉजिटिविटी है काफ़ी माहौल में, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी है। और लंगर की तैयारियां चालू हैं, शाम का टाइम है, चाय बिस्किट सब कुछ आपको उपलब्ध है। और ये बड़े बड़े जो तवे हैं, तवों पे रोटियां ऐसे पकाई जा रही हैं। लंगर की तैयारी है, तो खाने के लिए आपको जो भी हो आप बैठो नीचे, आपको परोसा जाएगा। कल ट्रैक्टर, ये टेंट देख लो आप, किसान का बेटा बोल रहा है खरा खरा। किसान आंदोलन ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की एकता का ही प्रतीक है और इस वास्ते ही इन्हें बिल पास करते इन्हीं मती जो लोग ऑल इंडिया खेत मजदूर। ये अपनी सब तो कितने सारे ऑर्गेनाइजेशंस का नाम लूँ, कहाँ कहाँ से कैसे पता करूँ, एक लिस्ट और इनके बारे में भी बताया जाएगा किसी अलग वीडियो में कि कितने सारे किसान यूनियनों ने मिलकर ये काम को अंजाम दिया है और आगे भी और कितने सारे जुड़ेंगे। तो ये तो बिल्कुल आपको पता है, आपको बिल्कुल पता है कि धीरे धीरे यहाँ पे बढ़ रहा है काफ़िला, काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। और इन लंगरों में सबसे ख़ास बात है कि जो हमारे पुलिस कर्मचारी हैं वो भी आती हैं, मिल बांट के साथ में खाती हैं। पेट का सवाल है। और ये टेंट हाउस, आंदोलन में संत, महात्मा, पंडित, मौलवी किसी चर्च में फादर ये बैठ के कोई ऐसे अपना पाठ कर रहा, ऐसा लग रहा है कि बारिश होने लगी है। इनफैक्ट बारिश शुरू हो चुकी है कोई कुरान पढ़ रहा। अगर देखा जाए तो वो आंदोलन अपनी हार जाने, ये बारिश शुरू हो चुकी है। हो नहीं सकता। ये आंदोलन जितना आया छुट के जाएंगे, परमात्मा साढ़े नारिया वाहिगुरु जी का खालसा। सफाई यहाँ पे ज़्यादा है क्योंकि फ्लाई ओवर है, पानी ठहरता नहीं है, कीचड़ जमा होने का कोई वैसा इशू नहीं है, धन्यवाद। तो किसान भाइयों साफ सुथरा है। 5 मिनट 7 मिनट बस और है। इन्हें चोट लगी है। एक हरियाणा में तो तो ये बारिश यहाँ पर शुरू हो चुकी है। बताना चाहता हूँ हमारे तो एक तरीके से हम बारिश में फंस गए हैं और फंसने वाले हैं, आप जैसा भी समझ लो। तो ये है फिलहाल। 124 करोड़ रुपए का जो प्रोजेक्ट था चीनी कंपनी का, उसे रद्द कर दिया गया था प्रधानमंत्री ने ये कहा। और ये बात मुझे भी कहना चाहता हूँ आप सब लोगों से, इसे सोचना पड़ेगा कि हो रही है हमारे देश में। इस तरीके से जो है ये पूरा 20 जवानों की शहादत के बाद तो चीन की कंपनी का ठेका रद्द कर दिया गया और 57 किसानों की आपको अंदर का नज़ारा नहीं दिखा सकते। सरकार ने चीनी
तो एक तरीके से बेहतर सुविधाएं हैं यहाँ पर। बारिश है, बारिश के कारण लोग अब जहाँ जहाँ भी टेंट है वहाँ लोग अपना अपना आसरा ले रहे हैं। नेवर एंडिंग ऐसा लगता है। अभी 1 किलोमीटर और आगे तक चलना पड़ेगा तब शायद पूरा कवर कर पाऊँ। और इस साइड वाली रोड है उसको भी अभी मैं कवर नहीं कर पाया क्योंकि कहीं पर जगह मुझे वैसा मिल नहीं रहा है क्रॉस करने का, या मे भी वापसी में मैं उस तरफ से ये रिकॉर्ड करूँ। तो मेडिकल सपोर्ट, मेडिकल की टीम यहाँ पर जगह जगह आपको मिल जाएगी। खेलने वगैरह का भी लोगों ने इंतज़ाम कर रखा है। किसान का स्टोर, ये पन्नियाँ बांटी जा रही हैं ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। ये रेनकोट के रूप में लोग यूज़ कर रहे हैं, तो शायद मैं भी एक ले लूँ ताकि भीग ना जाए। तो अभी थोड़ी देर के लिए बारिश हुई थी और उस बारिश के बाद करीब 10 मिनट की बारिश हुई है हल्की फुल्की। अभी भी हल्की हल्की हो रही है और लोगों ने अपने अपने सर के ऊपर पन्नियाँ बांध ली। ये पन्नी टाइप का एक रेनकोट बनाया गया है जो कि बांटा जाता है और लोग वही पहनते हैं। तो ऐसा है। टोटल बेड 25 अलग अलग ब्लॉक में बटे हुए हैं। ये देखिए पन्नी में खाता हुआ जाता हुआ। जैविक शौचालय, बायोडिग्रेडेबल, जिसे फेंकने की ज़रूरत नहीं है। लेडीज जेंट्स सबके लिए बेड हैं अलग अलग और ऐसे अलग अलग ब्लॉक बटे हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है काफिला। अलग अलग ब्लॉक, इसमें करीब 70 बेड हैं। जियो से आप पोर्ट करा सकते हैं ओडा में, रिचार्ज फ्री। गाजीपुर बॉर्डर इंटरनेशनल, सफाई इंटरनेशनल। ये सब क्या ले ओके भाई। तो ये करीब समाप्ति की तरफ हम बढ़ चुके हैं। तो ये काफ़ी लंबा काफ़िला तो यहाँ नहीं है, फिर भी करीब 3 किलोमीटर का काफ़िला है यहाँ पर। यहाँ से आप ये फ्लाईओवर ख़त्म होते ही इनका काफ़िला भी ख़त्म हो जाता है। लकड़ी की गठरियाँ यहाँ भी हैं। और इसके बाद आप यहाँ से यू टर्न ले लोगे और यू टर्न लेके आप वापस जा सकते हैं। तो हम यू टर्न लेंगे और फिर वापस चलेंगे। टेंट हाउस, आग, पुलिसकर्मी, तो ये आप अंत है। चल अंत मैंने दिखा दिया। वहाँ से एक उस जगह पे उस बैरिकेडिंग लगी हुई है
यहाँ से ज़्यादा नहीं, करीब 200 मीटर है और वहाँ से काफ़िला आप इधर वापस आ सकते हैं। वो बुला रहे हैं। न्यूज़ पे आनी चाहिए, यूट्यूब पे। कौन से लड्डू हैं ये अलसी के, ये अलसी के हैं लड्डू। बोली चले वो कानू रहन देती बोल दे तू। अलसी के ये लड्डू हैं। तो ये मूंगी दाल के लड्डू घर में बनाया हुआ है, देसी टाइप से, बहुत अच्छा है। क्या क्या मिलाते हो उसमें? इसमें मूंगी दाल होता है, ड्राई फ्रूट होता है, देसी घी होता है, खोआ होता है इसमें बस। और ये दूसरी वाली अलसी, इसमें गुड़ का बनाया हुआ है, इसमें शक्कर होता है, जो शक्कर होता है गुड़ की शक्कर है। आटा भूंज के इसमें अलसी डालते हैं, देसी घी में बोल रहे हैं आपकी, ड्राई फ्रूट भी डालते हैं इसमें। और ये गर्म रखते हैं, ठंड के लिए काफ़ी सही है। ये ठंडी के लिए बहुत काफ़ी अच्छी है, बहुत गर्म होता है ये, जैसे मौसम वगैरह चलता है। आप आगे दिखाएं खाने पीने का आपने और क्या क्या चलो, चलो। कर रखा है। ये है लोई बनाया हुआ, लोई बनाया हुआ। इसमें रोटी तैयार होता है, ये अपने हाथों से खुद तैयार किया हुआ है। और ये आग पे पकने वाली ये आग, तवा है, ये हाँ बिल्कुल देसी मेथड है। हाँ। तो यहाँ पे हम लोग 3-4 तरीके के रोटी मेकर देख चुके हैं। एक मशीन, डबल मशीन, जो 1 घंटे में करीब 8-10 हज़ार रोटियाँ जो बनाती हूँ। दूसरी मशीन जो 1 घंटे में करीब 4,500 रोटियाँ, 5,000 रोटियाँ बनाती है। तीसरी मशीन जो कि 1 घंटे में करीब 1,500-1,500 के आसपास रोटियाँ बनाती हैं। चौथी जो गैस पे बनती है इस तरीके से, और ये 5वीं हाँ जी, जो बड़े स्केल पे बनाने के लिए, लंगर में बनाने के लिए होती है। तो आप कितनी रोटियाँ बना लेते हो उसमें? इसमें जी 1 घंटे में 50 किलो मतलब कि आटे की, जैसे जो बंदे लगते हैं ना, 4 बंदे इसमें लगते हैं, 1 घंटे में 50 किलो आटा निकाल देते हैं। 50 किलो आटा, तो करीब 2,000 रोटियाँ आराम से 2,000 से ज़्यादा ही होगा, इतना रोटी निकल जाता है। और ये देखो रोटी बना हुआ, आपको रोटी दिखाते हैं। ये देखो अभी रोटी बना के रहते हैं इसमें, ये देखो देसी घी लगाया हुआ रोटी में, ये घी लगाया हुआ है इसमें। ये देखो घी बिल्कुल चपोड़ा हुआ। लोई गर्म होती ही पूरी, इसमें रोटी पकाते हैं। तो जो लोग मिस करते हैं ना, वो रोटी का टेस्ट जो कि सौंधा आता है, आप यहाँ के खा सकते हो वो सौंधी वाली रोटियाँ। बिल्कुल बिल्कुल जो आजकल लोग गैस पे, LPG पे मिस करते हैं उसको। बिल्कुल बिल्कुल। और आगे और भी आगे उस्ताद जी हैं जो ये गुरुजी हमारे सब्जियाँ खुद तैयार करते हैं। पूछो कैसे सब्जी तैयार करते हो आप? मुंडा चाकू टूलेगा, चाकू नहीं। अभी सब्जियां यहाँ पे तैयार की जा रही हैं। दूध गर्म हो रहा है, सब्जी इधर तैयार हो रही है। दूध गर्म हो चुका है, थाली आप देख सकते हो, अभी और गर्म होगा। ये रेसिपी पूछो। सब्जी का लंगर बना हुआ है, चाय का लंगर, कड़ी का लंगर, चावल। ये कौन सी फ्राइड गोभी, आलू गोभी, फ्राइड आलू गोभी। आप अपनी रेसिपी बताओगे क्या क्या इसमें आप डालते हो, मसाले वगैरह? मसाला सिंपली रखते हैं, मसाला कोई नहीं। ये पड़े हैं मसाले, जीरा, काली मिर्च, धनिया, ये सारा ग्राइंड करके डाल लेते हैं हम, जिस चीज़ की ये खड़े मसाले हैं जिन्होंने पंजाब से तैयार करके ये लाए थे। हाँ जी, हाँ। और अपने बिल्कुल ये शुद्ध और मसाले आप कह ये सकते लहसुन है, हैं। लहसुन का पेस्ट यहाँ रखा हाँ है। जी, लहसुन है। और ये किराना पड़ा है सारा, तो आप पे माल खुला ही। सारे मसाले घर से ही लेके आए हैं सारा। 6 बजे तकरीबन, सुबह 5 बजे शुरू हो जाते हैं। 5 बजे 6:30-7 बजे लंगर हमारा तैयार हो जाता है। पहले सुबह चाय का, उसके साथ साथ नाश्ता चलता रहता है। फिर दोपहर में लंगर की तैयारी शुरू हो जाती है। आज जैसे कड़ी चावल बनाए थे हमने, ठीक है जी। अभी शुरू शाम की तैयारी चल रही है, अभी कड़ी चावल चल रहे हैं। तो रात को भी चलेगा आलू गोभी और प्रसादे चलेंगे साथ में। ये तो रसोई हो गई, खाना लोग कहाँ पे खा रहे हैं? आगे आपको वो दिखाता हूँ हमारा जो सर्विस काउंटर है। ये सामने आप देख सकते हो देसी तरीका, जो कि पंजाब और हरियाणा के गांव में यूज़ किया जाता है पानी गर्म करने के लिए। पानी यहाँ से आता रहेगा
और ये जाता है, ये पूरा एक डबल लेयर बना हुआ, अंदर में स्पेस है, खाली जगह, देसी इसमें गीजर है पानी ये हमारा, जाता है। देसी गीजर हमारा, वो गर्म आ रहा है। और ये देसी गीजर, ये इन्हें बुला रहे हैं। ये देखो पानी आ रहा है, पानी आया, यहाँ से पानी जाता है, क्योंकि पानी गर्म होके ऊपर आता है तो ये प्रेशर बनता है, बिल्डअप होता है प्रेशर, और उसके बाद पानी अपने आप, जितना पानी इधर आ रहा है उतना गर्म निकल रहा है उधर। जितना पानी इधर से ठंडा निकल रहा है, उधर से उतना गर्म आ रहा है, उधर से पानी इतना। हाँ ये देखिए, इधर से ठंडा आ रहा है, बीच में होके मिक्स होके वहाँ गर्म निकल रहा है। कोई टेंशन नहीं है, नहीं बिल्कुल, ठंड का टाइम वो उधर टेंशन नहीं है। वो सर्विस काउंटर है हमारा, सर्विस व्यवस्था, तो ये यहाँ सर्विस, सभी लोग खाते हैं। ये सर्विस काउंटर है सारा, जहाँ से लंगर सर्व किया जाता है। ये अजीब बात होगी कि आप यहाँ पे पुलिस वाले भी खाते हैं, हाँ आने जाने वाले भी खाते सारे हैं, सभी लोग, कोई भी आ रहा है यहाँ, इवन यहाँ के लोकल जो रेजिडेंशियल हैं वो भी आ रहे हैं, वो भी खा रहे हैं। क्योंकि खाने में क्वालिटी सही है, खाने में मसाले भी इन्होंने अपने लगाए हुए हैं, जो कि तैयार करके लाते हैं हाँ अपने घरों से। ये गुरु नानक देव जी का लंगर है जो 20 रुपये का चलाया था उन्होंने, आज वो मतलब खुलवाते से पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, इधर भी चल रहा है। लंगर का आप इतिहास बताओ, कैसे शुरुआत हुआ? हाँ वाही खालसा वाही फतेह। ਇਹ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੇਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ। ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੀ में पंजाबी में हिंदी में? हाँ गुरु नानक देव जी के गुरु नानक देव जी के फादर साहब श्री मेहता कालू जी, उन्होंने गुरु नानक देव जी को व्यापार करने के लिए 20 रुपये देकर भेजा। जब वो व्यापार करने गए, उन्होंने देखा मैं कौन सा व्यापार करूं, भी क्या कर सकता हूं मैं। जब उन्होंने देखा भी कुछ साधु संत थे भूखे, उनके लिए उन्होंने 20 रुपये का लंगर लगाया। लंगर छका के, लंगर खवा के जब वापस आए तो उनके फादर साहब ने पूछा भी क्या करके आए, तो गुरु नानक देव जी ने बोला भी मैं ये करके आया हूँ, भी साधु संत से मिले मुझे, इससे मुझे बढ़िया कोई व्यापार नहीं दिखा, मैं करके आया हूँ। ये है लंगर, जहाँ से हमारी लंगर प्रथा आज शुरू हुई, गुरु नानक देव जी ने शुरू की थी उस ज़माने में, जो आज तक पूरे वर्ल्ड में चल रही है। कोई इसमें मतलब नहीं है, कोई भी शुरू कर ले, पूरे वर्ल्ड में चल रही है। 20 रुपये का जो गुरु नानक देव जी ने लंगर शुरू किया था वो आज तक चल रहा है, ये उसी 20 रुपये का लंगर है। और जो है 13 जो हिस्ट्री है वो है, उन्होंने गुरु नानक देव जी ने, फादर साहब ने गुरु नानक देव जी को उनके सिस्टर बेबी नानकी के पास मोदी खाना, जो लाइक एक राशन की दुकान हो गई, चक्की की दुकान, वहाँ लगाया जी नौकरी। तो वहाँ जितने भी आते थे, कोई सामान परचेज़ कर सकता था, कोई नहीं ले सकता था। तो गुरु नानक देव जी ने उनको 13 बोल के, मतलब तुम्हारा ही है, ये जो दुकान है ना, कोई भी आकर बैठे हैं वो कोई ले नहीं सकता, वहाँ पे तुम्हारा मतलब 13 दे के सामान जो लंगर था वो उठवाते थे वहाँ से सामान। ये 13 की हिस्ट्री है, इसका कोई 13 रुपये से कोई लिंक नहीं है। आज अगर लंगर के डेफिनेशन की बात करें तो ये सिर्फ खानों तक सीमित नहीं है, एक सेवा के रूप में इसे समझा जा लंगर सकता ना है। जैसे एक कला सीमित नहीं रहा है, इससे भी आगे बढ़ गया है। जैसे मेडिसन का लंगर लगा है, और उसके बाद हॉस्पिटल हैं, वहाँ भी शुरू हो गया, अभी फ्री इलाज है, जैसे चंडीगढ़ में चल रहा है। हाँ, तो टेम्पररी शेड्स आने लगे हैं, ये गद्दे मंगाए गए हैं जो कि अब इंस्टॉल किए जाएंगे। स्ट्रीट लाइट ऑन हो चुकी है। तो इस तरीके से ये ढांचा है टेम्पररी शेड के लिए। आग जगह जगह पे, रोड के दोनों तरफ रुकने के लिए एक साइड में टेंट बना हुआ है, दूसरे साइड में गाड़ियां लगी हुई हैं, बीच में रास्ता ओपन है जाने के लिए। तो बीच में रास्ता बना है पैदल जाने के लिए या गाड़ियों के आने जाने के लिए। तो ये स्ट्रक्चर है। ये जो टेंट हैं अलग अलग साइज़ के हैं, अलग अलग डिज़ाइन के हैं। कहीं कहीं अगर वो ऑर्गेनाइजेशन पे, संगठन पे डिपेंड करता है, या किस ज़िलों से आए हैं, किस गांव से आए हैं, कहाँ से आए हैं, उस पर भी डिपेंड करता है कि कितना बड़ा आपका टेंट होगा, टेंट का डिज़ाइन क्या होगा, टेंट पे कितने लोग रहेंगे।
और टेंट के अंदर की बात करें तो टेंट में आपको अंदर वही बिस्तरे लगे हुए मिलेंगे, बिजली का प्रबंध होगा, सोलर पैनल लगे हुए हैं जगह जगह पे। ये ओपन है, शायद मीटिंग के लिए होगा या लाइब्रेरी बता रहे हैं यहाँ पे। आओ बैठो और पढ़ो, तो ये लाइब्रेरी भी बना रखा है यहाँ पे। सॉरी, अभी एक जगह लोगों ने आग्रह किया काफ़ी कि आप कुछ खा लो उसके बाद आगे बढ़ो, तो लंगर में कुछ हमने खाया है। और ये टेंट थोड़ा सा बड़ा है, चौड़ा है, दोनों साइड आमने सामने डबल बेड लगे हुए हैं। और अगर कुल संख्या देखी जाए तो ये संख्या आपकी काफ़ी ज़्यादा है। तो ये एक टेंट में कितने बेड होते हैं सर? ये इस टेंट में कितना बेड होगा कुल मिलाकर? क्या कितना बेड होगा इसमें? बेड होगा 250-300 बेड से होगा। तो ये अगर आप पूरा टेंट अगर आप देखोगे तो इस टेंट में करीब 250-300 बेड लगे हुए हैं और करीब 300-400 आदमी आराम से लेट सकते हैं। 450 को समथिंग है, 400-450 तो हमारे पास के। तो आप लोग कहाँ से हो? मध्य प्रदेश। आप लोग मध्य प्रदेश हो? कौन सा जिला या कौन सी जगह? बड़वानी जिला और धार जिला। बड़वानी जिला। हाँ। आप लोग कब आए हो इधर इस तरह? कल आए हो। और जैसे जैसे जगह मिल रही है वैसे वैसे लोग अपने टेंट वगैरह लगा रहे हैं। ओके। नंदुरबार से बड़े के महाराष्ट्र के भी। ओके, तो अब यहाँ पे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, यूपी के किसान, बिहार के किसान, छत्तीसगढ़ के भी किसान हमें बीच में मिले हैं। तो अलग अलग राज्यों से अब धीरे धीरे ये आंदोलन बढ़ रहा है क्षेत्रीय तौर पे, जो हमने शुरुआत में देखा था। 500 तो आज और आ रहे हैं। 500 और आ रहे हैं। 500 आज और आएंगे ये बता रहे हैं। और ये काफ़िला धीरे धीरे बढ़ता ही जाएगा। और आई थिंक कि वो जो बैरिकेड लगा हुआ है आगे में, वो शायद उसे बढ़ाना पड़ेगा और पीछे तक। तो देखते हैं अब कितना आगे तक जाएगा ये मामला। यहाँ महिलाएं भी आई हैं और जिनके एज अलग अलग हैं, यंग एजेस के भी हैं और ओल्ड एज के भी महिलाएं आपको यहाँ पे मिलेंगी। एक परिवार की तरह लोग आए हैं, रुक रहे हैं। ये तैयार किया जा रहा है, अभी तक ये तैयार नहीं हुआ है। शायद अभी जो आएंगे पीछे से 500 जो आने वाले हैं उनके लिए ये तैयारी चल रही है। कहीं पे ये लगा हुआ है, शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा हो बीच बीच में। जैसा कि पहले बताया है, अलग अलग जगह पे न्यूज़ कवरेज चलता रहता है। आज एक और मीडिया के माध्यम से प्रचारित किया जा रहा था बार-बार कि भाई जो बस आ रही है आप लोगों को, जो प्रतिनिधियों को लेकर जा रही है, उनको देखिए कितना VIP ट्रीटमेंट हो रहा है। आगे पुलिस की गाड़ी चल रही है, बावजूद इसके और सरकार क्या कर सकती है आप लोगों के बावजूद इसके? आप मानने को तैयार नहीं है, आप कोई कदम बढ़ाने को तैयार नहीं है, आप बेवजह हट कर रहे हैं। क्या कहेंगे जब आपको इतना VIP ट्रीटमेंट मिल रहा है तो मान जाना चाहिए हम लोग खाली साथ में हम वापस नहीं कर रहे हैं। तो ये न्यूज़ कवरेज चलता रहता है अलग अलग जगह पे। आपको वीडियो थोड़ा सा अंधेरा हो चुका है। जब शुरुआत की थी तब दिन का टाइम था, अब वापस जाते जाते घूम घाम के आते आते आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। हरियाणा A ब्लॉक, B ब्लॉक, कपूरथला, किन किन जगहों से लोग आए हैं ये ओपन टॉयलेट है। आपको ये देखना पड़ेगा कि ये एक, शायद ये फ़ोटो में ना आए, लेकिन ये शौचालय की व्यवस्था बना रखी है ऊपर।
बस में भी काफ़ी लोग रुके हुए हैं। बस का अगर देखा जाए तो लोग बस में भी, जगह की कोई दिक्कत नहीं है। तो ये लाइट ऑन हो गया है हाईवे का। अभी तक थोड़ा थोड़ा अंधेरा आपको नज़र आ रहा था, लेकिन अब आप अच्छे से वीडियोस को देख सकते हैं। रुकने की व्यवस्था, टेंट, केचुआ के टेंट। पैसों की लड़ाई नहीं है, ज़मीन की लड़ाई है। ट्रक, अभी तक तो ट्रैक्टर ही देखा था, बट अब ट्रक भी आप देख सकते हो। और यहाँ पे ये दिया हुआ है कुछ कैसे अलग अलग जगहों पे वॉलंटियरली आप जो भी मदद कर सकते हो, लोगों से एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप जो भी सेवा दे सकते हो आप दें। और आप लोग कहाँ से हो, किन जगहों से आए? हरिद्वार से, उत्तराखंड हरिद्वार से। हरिद्वार से जी। और आप भी सब एक साथ हैं। तो यहाँ जो टेंट बने हुए हैं, तो टेंट क्या सब एक साथ एक ही जगह के हैं? एक टेंट में अलग अलग जगह से बैठे हैं, कोई उत्तराखंड का है, कोई हरिद्वार का, कोई यूपी का है, अलग अलग बैठे हुए हैं। तो अगर एक टेंट में मान के चलूँ, ये सामने वाला टेंट है, तो इस टेंट में एक ही जगह के लोग रह रहे हैं या अलग अलग जगहों के लोग रह रहे हैं? एक ही जगह से। यहाँ तो एक गांव से आता है, वो अपना अलग बनाता है। अलग बनाते हैं। तो ये यहाँ पे रहने की जो व्यवस्था है, एक समुदाय के रूप में लोगों को ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत ना हो, एक अनजान ना लगे जगह, इस कारण से थोड़ा सुविधा हो, सिक्योरिटी हो, इस कारण से सभी आपस में, मतलब एक गांव वाले एक टेंट में रहते हैं या एक जगह के एक टेंट में रहते हैं। और इतने दिनों में रहने के बाद ऑब्वियसली लोग एक दूसरे को जानने पहचानने लगे हैं। काफ़ी जानकारी हो गई है। काफ़ी जानकारी हो गई है। खाने पीने के लिए यहाँ पे लंगर लगातार चल रहे हैं। गुरु का लंगर है जी। अब 20-20 मीटर पे आप जाओगे, आपको कुछ खाने पीने के लिए मिल जाएगा। 550 साल से चला आ रहा है गुरु का लंगर, गुरु नानक देव का लंगर। गुरु नानक देव अभी पता है कितने साल और चलेगा। तो अभी अगर किसानी की बात करें आप लोगों की, तो आप उत्तराखंड से, तो आपके यहाँ क्या क्या किसानी होती है और वहाँ मार्केटिंग सिस्टम क्या है, आप बता सकते हैं? हमारे यहाँ होते हैं, धान होता है, गेहूँ होती है, गन्ना होता है, हर फसल होता है जी, हर बात फसल होती है। मार्केटिंग हमारे मार्केटिंग की व्यवस्था नहीं है। हमें भी अपना धान दूसरे प्रदेश में बेचने जाना पड़ता है। हमारे वहाँ कोई मंडी नहीं है। वहाँ कोई मंडी सिस्टम नहीं, वहाँ भी कॉर्पोरेट खरीदते हैं, अपने रेट पे लेते हैं, आधे रेट पे अपनी मर्जी देते हैं। तो अभी जो ये बताया जा रहा है कि किसान कहीं भी बेच सकते हैं, ये ऑलरेडी आपके पास उत्तराखंड में उपलब्ध है? नहीं, हमारे नहीं है हमारे। कहने का मतलब, मेरा पूछने का मतलब है कि आप कहीं भी बेचने के लिए, तो बेचने को लेने वाला तो कोई चाहिए सर। बेचने को ले जाएंगे, कोई लेगा कौन से? वहाँ लेने वाले कोई नहीं है। 2 साल लेंगे, उसके बाद धक्का मार देंगे, फिर किसे देंगे? फिर तो वही होने पोने बाद देना पड़ेगा हमें। अभी आप लोग कहाँ बेचते हो? हम अभी अपना दान बता तो रहे हैं, लोकल ले जाते हैं, लोगों के ऊपर ही खरीद लेते हैं। अच्छा जी। तो वहाँ भी दाम कितना होगा? क्या धान का दाम कितना होगा? धान का दाम हमारे लगा लो जो 1800 रुपये बिकता है मंडी में, 1800, वहाँ 1400, 1350, 1200 तक बिका है कुल उत्तराखंड में। जिला हरिद्वार, इतना बड़ा हरिद्वार जिला है जो कि तीर्थ स्थान के लिए मशहूर है, आप जानते होंगे। तो आगे काश्तकार, वहाँ का काश्तकार भी बहुत परेशान है। यहाँ का काश्तकार बहुत ही परेशान माना जाता है, बहुत ही। तो अगर आप ये किसी को ऐसा लगता हो कि एमएसपी एक तरीके से गारंटी होती है कि उस दाम पे मिलेगा, चाहे वो पंजाब में ज़्यादातर लोगों ने बोला है कि वहाँ मिलता है क्योंकि मंडी सिस्टम है, लेकिन जहाँ जहाँ मंडी सिस्टम नहीं है या जहाँ जहाँ मंडी सिस्टम कमज़ोर है, वहाँ पे 1300-1400 भाव है, जो कि एमएसपी से 400-500 कम 600 रुपये कम होता है। तो ये इन लोग की, किसानों की ये मांग भी है कि एमएसपी को लीगलाइज किया जाए।
इसे कानूनी जामा पहनाया जाए ताकि अगर कि आने वाले टाइम में कोई इसे कम ना खरीद इससे सके। कम ना खरीदे। बिल्कुल। ओके, तो ये असल मांग है एक तरीके से। इसके साथ साथ और भी मांगे हैं। तो अभी 2 मांगे इन लोगों की मांगी गई थी। एक मांग थी कि पराली से फाइन हटाया जाए और दूसरी मांग थी बिजली बिल पे वापस लिया जाए। वो मांग इतनी वैल्यू नहीं है, वो तो वैसे ही है, वैल्यू में उनमें इतनी जान नहीं है। वो तो वही बात है, आगा कुछ तुम आगे बढ़ो कुछ हम पीछे हटते हैं, इसलिए। नहीं तो अगर 2 मांग माननी थी पहले ये मानते, 3 कानून और हमारे MSP मांगते पहले। अगर 2 मानने थे तो पहले ये मांगते, तीनों कानून रद्द करते और अपना MSP की पे आते। उसके बाद 2 ये थी, इसको फिर देखते हम। ये तो उल्टे चले हैं। ये हाथी की पूंछ पीछे से पकड़ी इन्होंने, आगे से नहीं पकड़ी इन्होंने। तो किसान जिन्हें जड़ से रोज़ का वास्ता होता है, इस किसान बिल का जो जड़ में जो प्रॉब्लम है उन्हें पता है और इस जड़ के प्रॉब्लम को उन्होंने पकड़ के रखा है। जब तक ये जड़ हटेगी नहीं, जब तक ये जड़ हटेगी नहीं, इनका हम दिल्ली की जड़ पकड़ लेंगे। तब तक दिल्ली की जड़ पकड़ लिया ऐसे करके छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल। चलिए, हम तो पकड़ते जा रहे हैं, पास होते जा रहे हैं। तो आज जो मीटिंग हुई उसमें कुछ अपडेट आया है? अभी तक तो उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया। अभी मीटिंग चल रही है, हम तो कहते हैं आज ही हो जाए जो होना है। मोदी जी भला करें, आज ही कर दें, हमारे सारे कानून अपने वापस ले लें और काश्तकारों को अपने घर जाने की छुट्टी दें। तो आप वाहिगुरु प्रसादा छक के जाओ जी, आ जाओ अभी लंगर यहाँ पे शुरू हो चुका है और बुलावा भी बुलाया जाने लगा है लोगों को। चाहे जो भी हो लंगर में, सभी लोग खाते हैं। मूल समस्याएं क्या हैं ये जानना आसान भी है और मुश्किल भी है। आसान इसलिए क्योंकि बार बार ये बात की जा रही है कि MSP को कानूनी जामा पहनाया जाए, इसे लीगलाइज़ किया जाए, इसे जो MRP की तरह काम करती है ये MRP ना हो, MSP हो, इनफैक्ट ट्रू MSP हो। हालांकि इसके पीछे काफ़ी लोग भी ये एक्सपर्ट्स या जानकार कहते हैं डिवीज़न है। कुछ कहते हैं कि नहीं इसे ऐसे ही छोड़ देना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं इसे लीगलाइज़ करना चाहिए। स्थितियाँ जो भी हों आगे देखते हैं सरकार की क्या मंशा होगी। आज की एक मीटिंग हुई है, आज की वार्ता के बाद अभी यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा कुछ देर के बाद। जब भी मीटिंग होगी उसके बाद तो अपडेट तब तक शायद हम दे पाए लाइव में, या और भी बहुत सारे चैनल है, बड़े बड़े चैनल है जहाँ पे अपडेट दे दिए जाएंगे। मीडिया हाउसेज है जहाँ से अपडेट मिल जाएंगी। इनफैक्ट शायद बड़े बड़े मीडिया हाउस अपने चैनलों पे अपडेट अभी दे रहे होंगे, क्या पता, बट यहाँ पे लगे हुए हैं रिकॉर्डिंग के लिए। जगह जगह पे ये शौचालय की व्यवस्था की गई है। ये व्यवस्था सिंगू बॉर्डर पे भी है, टिकरी पे हमें कम देखने को मिली थी, यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिल रही है ये शौचालय की व्यवस्था। ट्रैक्टर मार्च निकाला गया था। ये जगह जगह यहाँ पे पुलिस कर्मचारी शांति से चीज़ें यहाँ पे रहें इसलिए। और अभी तक जैसा माहौल है काफ़ी पॉजिटिव माहौल है यहाँ पर, ऐसा कुछ मुझे नेगेटिविटी लोगों के मन में भी ना दिखी और माहौल में भी मुझे अभी तक कोई नेगेटिविटी वैसी दिखी नहीं है। क्या बना रहे हैं ये देखो। तो एक टेंट के भीतर हम लोग आए हैं। भैया अपना खींचिए, टोपी लगाओगे और रात। अरे हट जाओ भैया। थोड़ा सा यूनाइटेड 6 रिकॉग्नाइज द ह्यूमन रेस एज वन। तो ये अलग अलग संस्थाएं काम कर रही हैं यहाँ पे। बस में रुकने की सुविधाएं, सीटों को हटा दिया गया है।
तो ये जब सीटें हट जाती हैं तो एक पूरा का पूरा एक आप देखो पूरा का पूरा इन्होंने बना रखा है। मैं ज़रा एक वीडियो बना रहा था यूट्यूब चैनल के लिए, आ सकता हूँ? तो ये यूट्यूब है मेरा। तो ये चलते चलते अभी यहाँ मेन स्टेज के पास आए हुए हैं। ये मेन स्टेज है यहाँ पे। अब हमें मीडिया हाउसेस दिखने को मिल रहे हैं। ये है मेन स्टेज। चौधरी चरण सिंह जी, महेंद्र सिंह टिकैत जी, ये 70, 80, 90 के दशक के नेता हैं। चौधरी चरण सिंह पूर्व प्रधानमंत्री भी थे। ये यहाँ पे शाम को लोग खाना वाना खाते हैं। और अगर आपको आगे तक जाना हो तो काफ़ी आगे तक आप जा सकते हैं। ये पूरा का पूरा हाईवे आपको जाम मिलेगा। पूरा का पूरा हाईवे ही ओवर है, वो काफ़ी ज़्यादा मिलेगा। तो पुरुष, अब रात का टाइम हो चुका है, लोग डिनर वगैरह लेने लगे हैं। तो तीनों जगहों पे एक ही आपको दिनचर्या आपको देखने को मिलेगी। और बच्चे, बूढ़े, परिवार सभी एक साथ आए हुए हैं। इस गाड़ी को देख लो, टेंट हाउस बड़े बड़े साइज हैं इस टेंट में। इस छोटे वाले टेंट में करीब 3 लोग आ जाते होंगे और बड़े वाले टेंट में करीब 5, 6, 7 लोग आ जाएंगे आराम से, अगर चाहे तो। तो ये पूरा एक गांव ही बसा हुआ है टेंट का। ये पूरे हाईवे पे लास्ट तक आगे भी शायद यहाँ से वापस हमें ज़्यादा तो ये डिवाइडर को क्रॉस करने के लिए भी प्रॉपर सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। तो जैसे जैसे प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहाँ पे दिया जाता है, खोजा जाता है, ना कि प्रॉब्लम से डर के भागा जाता है। तो यहाँ पे सभी लोग प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए खड़े हैं। तो यहाँ भी लंगर चल रहा है, रात का टाइम, भीड़ ज़्यादा है। तो वापस
शुरुआत की वीडियो जहाँ से शुरू हुई थी वहीं पे हम लोग दोबारा से आ गए। तो ये सामने आप चलोगे आधे किलोमीटर फिर ये मामला ख़त्म हो जाएगा। वेटरन्स एसोसिएशन यहाँ पे कुछ बात करेंगे। ओके, हाँ तो रात का टाइम अखिल भारतीय किसान सभा, थोड़ा सा माहौल शांत हो गया पहले से। वॉलंटियर सुरक्षा के तौर पे घूम रहे हैं। अलग अलग कानून, ये सब अभी सो चुके हैं रात का डिनर करने के बाद। कितने बजे तक सो जाते हो आप लोग? हम लोग सो जाते हैं, हम लड़के नहीं सोते हैं रात भर। रात भर जगह ही रहते हो? हाँ जी। तो फिर आप सोते कब हो? हम सो जाते हैं जब 2-3 घंटे सोते हैं, बस ज़्यादा नहीं सोते हैं। और यहाँ का दिनचर्या अभी क्या है? हाँ जी, आप लोग क्या करते हैं? हम करते हैं, सेवा कर लेते हैं, फिर बैठ जाते हैं, देख लेते हैं, सुन लेते हैं, प्रचार सुन लेते हैं सबका। यहाँ पे क्या खेत, यहाँ पे कि फार्म पे? यहाँ पे? हाँ यहाँ पे तो ऐसे ही चल रहा है बस। और घर में हम पढ़ते हैं, बस पढ़ाई करते हैं, खेती भी करते हैं। अभी स्टडी कर रहे हैं हम कौन से? 10th में। तो इस बार तो आपके बोर्ड एग्ज़ाम भी होंगे? हाँ जी। कब से है? हमारे मई से हैं, 4 मई को। ऑनलाइन क्लासेस आपके कैसे चल रही हैं? ऑनलाइन हम जाते थे, फिर अब ट्यूशन लगा ली है। मतलब कि हमारे गांव में सही चल रहा है सब कुछ, तो वहाँ जाते हैं ट्यूशन। अच्छा, स्कूल भी खुल गए हैं कई। तो पिछले 6-7 महीने आपने अपनी पढ़ाई कैसे मैनेज की? हमने घर पे ही की है जो भी जितनी आती थी। अच्छा। मोदी को रोते रहे। को रोते हैं, बच्चे बेकार हो गए, जो आता था वो भी भूल गए। बहुत कठिन हो गया है, मगर करेंगे, कोशिश पूरी करेंगे, तैयारी करके जाएंगे पूरी। उत्तराखंड में क्लास वाले पढ़ाते थे? हाँ जी, सर पढ़ाते थे। कितने घंटे की क्लासेस लगती थी आपकी? हमारी लगती थी ऐसे ही 10 बजे से 12, ऐसे मतलब कि पीरियड जैसे होते थे, चेंज करते रहते थे, बस ऐसे ही चलती रहती। दिन भर में कितने क्लासेस? सारी सब्जेक्ट की। सारे सब्जेक्ट, मतलब कम से कम 4-5 घंटे की पढ़ाई आपकी हो जाती है। मेरी जाने की मांग। सेटिस्फाइड हो आप उस पढ़ाई से? हाँ जी, बहुत। अच्छा। ऑनलाइन पढ़ाई से सेटिस्फाइड? तो फिर ट्यूशन की जरूरत क्यों पड़ी? बाहर गए ट्यूशन फिर थोड़ी बहुत पढ़ती रहती है, कंटिन्यू रखने के लिए। कौन से पेपर आपके अच्छे हैं? मेरे साइंस मैथ ऐसे देने। और किसानी में आप क्या क्या कर लेते हो घर का काम में? किसानी में चारा काट लेते हैं, भैंसिया देख लेते हैं, भैंसिया दूध लेते हैं, भैंसे चरा लेते हैं, खाना बनवा लेते हैं साथ में। चुरा लेते हैं। भैंसों को चारे में आप क्या क्या खिलाते हो? भैंसों को चारे में चरी खिलाते हैं, चारे में बरसीन खिलाते हैं, भूसा खिलाते हैं, दाना डालते हैं, सब कुछ करते हैं। तो अगर बात की जाए सबसे पौष्टिक भोजन जो होगा चारा, हाँ जी, भैंसों के लिए हाँ जी। क्या होता है? भैंसों के लिए सबसे बढ़िया खाद डालती है। खाद कह रहा हूँ मैं, वो कह रहा हूँ, क्या नाम लेते हैं, खल। सरसों किससे बनती है? सरसों के तेल। सरसों की ना? हाँ जी। खली। हाँ जी। अच्छा, वो सबसे बढ़िया होती है? हाँ जी। उसके अलावा चोकर हो गया, बहुत चीज़ें हैं। धान की पाल से डालते हैं, तो अभी गेहूं का दलिया रांध के डालते हैं। इधर अभी एक किसान बता रहे थे कि पराली जो होता है, पराली ज़्यादा फायदेमंद नहीं होता है गाय भैंसों के लिए। होता है, उससे बाथरूम ज़्यादा करती हैं। अच्छा। हाँ, और भूसा खाएंगी तो बाथरूम नहीं उतना करते हैं। बाथरूम कहे तो गोबर या बाथरूम मतलब कि पेशाब? पेशाब।